हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, त्रिफला अर्थात 3 फलों से मिलके बना हुआ। आंवला, हर्ड और बहेड़ा, इन तीनों से मिलके बनता है त्रिफला। त्रिफला का पाउडर है, त्रिफला का काढ़ा है, टैबलेट्स है, बहुत रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर भी त्रिफला का निर्माण कर सकते हैं। कैसे हमें इसे लेना है, किस बीमारी में कैसे प्रयोग करना है, किन लोगों को नहीं लेना, क्या सावधानियां रखनी है, किस चीज के साथ लेना है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। त्रिफला के अंदर आंवले का गुद्दा लिया जाता है। इसकी गुठली जो होती है अंदर की निकाल दी जाती है। गुठली रहित तीनों फलों का इस्तेमाल करना है। हर्ड भी गुठली रहित लेनी है और बहेड़ा भी। कई लोग जो है शास्त्रों में भी हम देखते हैं तो त्रिफला बनाने में आंवला, हर्ड, बहेड़ा तीनों बराबर मात्रा में लिए जाते हैं। कभी कभी आंवला 4 गुना, हर्ड 2 गुना और बहेड़ा 1 गुना लिया जाता है। तो सबसे अच्छा अगर खाने के हिसाब से रहता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तीनों फलों को बराबर मात्रा में पीस के लिया गया त्रिफला स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद है। बाकी रोगों के हिसाब से इसकी जो मात्रा है वो चेंज की जा सकती है। त्रिफला की अगर हम तासीर की बात करते हैं तो थोड़ी सी गर्म प्रकृति होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि त्रिफला के अंदर आंवला जो होता है वो ठंडा होता है, हर्ड थोड़ी सी गर्म होती है और बहेड़ा भी गर्म होता है। तो इसलिए तीनों को जब बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहता है, उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म रहती है। और अगर आंवला 4 गुना मिलाया जाता है, हर्ड 2 और बहेड़ा 1, तो वो सम प्रकृति का रहता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है। इसको बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में, लगभग 90% आयुर्वेदिक औषधियों में आंवला, हर्ड और बहेड़े का ये कॉम्बिनेशन डाला जाता है। त्रिफला में 5 रस होते हैं। इसमें लवण को छोड़ के बाकी सारे मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कशैला, ये 5 रस होते हैं। सिर्फ लवण रस जो होता है वो त्रिफला के अंदर नहीं होता। इसको आप 1 चम्मच की मात्रा में, आधा से 1 चम्मच की मात्रा में अपनी उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। त्रिफला का प्रयोग दूध के साथ, पानी के साथ, घी के साथ अलग अलग बीमारियों में किया जाता है। कुछ बीमारियों में इसको दूध के साथ लिया जाता है, कुछ को पानी के साथ लिया जाता है। अक्सर देखा जाता है लोग कब्ज के अंदर त्रिफला का प्रयोग करते हैं। कब्ज के रोगी रात के समय इसको दूध के साथ आधा से 1 चम्मच की मात्रा में और सुबह के समय हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर लेते हैं तो जिनको कब्ज रहती है, पेट खुल के साफ नहीं होता या बार बार गैस बनती है, अफारा होता है, भारीपन होता है, या जो ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए त्रिफला का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आप इसका लगातार भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक रसायन का काम करता है, एक टॉनिक का काम करता है, शरीर के भारीपन को, कब्ज की समस्या को यह दूर करता है। शुगर के रोगियों के लिए, प्रमेह के रोगियों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। जिनको पेशाब गंदला आता है, बार बार यूरिन की टेंडेंसी होती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, उन रोगियों के लिए त्रिफला का चूर्ण लेना बहुत फायदेमंद है। थोड़े हल्के नवाए पानी से, गुनगुने पानी से अगर त्रिफला का पाउडर लिया जाता है तो देखा जाता है बार बार जिनको पेशाब आता है या जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, धीरे धीरे लगातार प्रयोग से वो कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, इस समय आपकी शुगर लेवल आपको जो है रेगुलर चेकअप करवाना उसका ज़रूरी है। कई बार हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो त्रिफला का अगर आप शुगर के रोगी हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह करके अपना जो लगातार आप शुगर लेवल है मॉनिटर करवाते रहें, वो इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेडीज़ में भी जिनको लिकोरिया की दिक्कत है, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, तो उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। लिकोरिया की समस्या
लगातार प्रयोग से दूर होती है। जिन लोगों को बार बार पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां झाइयां पड़ जाती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। इसका पेस्ट बना लें आप, उसको मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट के साथ मिक्स करके अगर आप फोड़े फुंसियों, पिंपल्स, झुर्रियों, झाइयों में इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल ये क्लीनिंग का काम करता है, फोड़े फुंसी घावों को दूर करता है। इसमें मौजूद हर्ड जो होती है वो स्किन को क्लियर कर देती है, जिसके कारण देखा जाता है चेहरे पे चमक आती है। मुल्तानी मिट्टी से के साथ मिक्स किया हुआ त्रिफला पाउडर का जो पेस्ट होता है वो अप्लाई करने में हफ्ते में 2 से 3 बार अगर अप्लाई किया जाता है, देखा जाता है चेहरे में चमक आती है, बार बार एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर होती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनका जो है मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में त्रिफला को थोड़े गुनगुने पानी के साथ हल्का शहद मिलाकर अगर लिया जाता है, आप थोड़ा सा नींबू का रस भी उसमें मिला सकते हैं, उससे देखा जाता है वजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आता है, अनचाही जो चर्बी होती है शरीर के अंगों में जमा होती है वह कम होनी शुरू होती है। आपको लगातार प्रयोग इसका करना है। इसके साथ मीठे के ऊपर नियंत्रण रखना है, रात का खाना हल्का खाना है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज, योगा भी स्टार्ट करें तो धीरे धीरे त्रिफला के प्रयोग से देखा जाता है वजन कम होता है और साथ में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी नियंत्रण में आता है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में धुंधलापन छाया रहता है, उनके लिए भी त्रिफला के पानी से आंखें धोना बहुत फायदेमंद है। इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला को 1 कप पानी के अंदर रात को भिगो दें, सुबह उसको कपड़े से छान कर पानी को, और उस पानी से अगर आंखें धोई जाती हैं तो आंखों की सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे इसके प्रयोग से चश्मे का नंबर भी आपका नियंत्रण में आना शुरू होता है। आपको साथ में खाने में भी त्रिफला अगर आंखों के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो घी के साथ मिलाकर अगर लिया जाता है आधा से 1 चम्मच की मात्रा में, तो देखा जाता है आंखों के संबंधी रोगों में यह बहुत फायदा देता है। जिनको आईबीएस गृहिणी की दिक्कत होती है, बार बार दस्त लगते हैं, ऐसे में त्रिफला और इसबगोल का प्रयोग किया जाए बहुत फायदेमंद है। आधा से 1 चम्मच त्रिफला को आप 2 चम्मच इसबगोल के साथ दही में या लस्सी के साथ अगर लिया जाता है तो देखा जाता है दस्तों को भी कंट्रोल करता है। जिनको मल के साथ आंव आती है, बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, उसमें यह काफ़ी फ़ायदा देता है। तो इसका कब्ज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दस्तों में इसका प्रयोग हम दही या लस्सी के साथ करते हैं तो यह फायदा देता है। त्रिफला का प्रयोग करना बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, बालों में चमक आती है, चेहरे पे चमक आती है, बुढ़ापा देर से आता है, रसायन का काम करता है। बाल धोने में भी त्रिफला के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसका काढ़ा बनाया जाता है। 1 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास पानी में उबाला जाता है और उसके बाद छान के जब वो आधा कप रह जाता है, फिर उसको जो छान कर अगर हम बाल धोने में इस्तेमाल करते हैं, बालों में चमक आती है, बालों के अंदर की रूसी और उसका जो डैंड्रफ है वो खत्म होता है। नेचुरली बाल गिरने की जो समस्या होती है वो भी इससे दूर होती है। कुछ लोग इसका पाउडर रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऐसे में इसका काढ़ा बनाकर हर्बल ड्रिंक के रूप में आप ले सकते हैं। उसमें आप 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर डालें, उसको उबाल के छान के 1/4 कप बच जाता है। उसमें अपने स्वादानुसार आप देसी खांड डालकर, शहद डालकर या फिर नींबू का रस डालकर, सेंधा नमक डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक होता है। जो चाय के रूप में भी इस्तेमाल ना करें तो आजकल मार्केट में बनी बनाई इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सारी हेल्थ टॉनिक, अदर जो औषधियाँ हैं आयुर्वेद के नाम पे जो बिक रही हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें सनाई पत्ती डली होती है जिसकी हैबिट हो जाती है, जो कि फिर आंतों को कमज़ोर करती है। त्रिफला का निरंतर प्रयोग हमारी आंतों को भी दृढ़ बनाता है, हमें नुकसान भी नहीं देता। तो कब्ज के रोगियों के लिए, पेट के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो हमने त्रिफला के इतने सारे फायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनकी शुगर की मेडिसिन चल रही है उन्हें डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए। जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है, या बीपी को तो नियंत्रण करता है लेकिन बीपी
की मॉनिटरिंग भी साथ में ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसका ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। एपिलेप्सी दौरे पड़ने की समस्या है, उनको भी ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ये काफ़ी सेफ़ है, आप इसको ले सकते हैं। अगर बार बार जिन महिलाओं को अबॉर्शन की दिक्कत हो रही है उनको भी त्रिफला जो है अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारियां पहुंच पाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।